ये आसन जो है पीसीओडी पीसीओएस के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जिन लेडीज को ये प्रॉब्लम है उनके लिए ये आसन जो है फायदेमंद जरूर रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस आसन का फायदा जो है जैसे लेडीज को है उसी प्रकार से जो है पुरुषों के लिए भी इसका फायदा बहुत है। जिनको नमस्ते। तो आज है डे 2 दिन दूसरा। तो आज भी हम जो है नए आसन सीखेंगे। बिगिनर्स के लिए जो आसनास होते हैं वो आसनास हम जो है आज करेंगे फिर से एक बार। तो जैसे हमने कल कुछ आसनास किए थे, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको कल के वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके जो है वीडियो जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, और कौन कौन से आसन इसमें होने वाले हैं हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ढीले ढाले कपड़े, इस तरीके से कपड़े जो है पहनने हैं। जींस में प्रैक्टिस मत कीजिए। जो आपके कंफर्ट के लिए अच्छा हो वो इस तरीके से कपड़े पहने ताकि आप आराम से जो है योग का अभ्यास कर सके, योग की प्रैक्टिस कर सके। तो सबसे पहले हमें आना है इस तरीके से पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में। अर्ध पद्मासन में आने के बाद हम इस अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, रिलैक्स होंगे। जो भी हमने दिन भर किया है या फिर दिन भर करने वाले हैं उसे सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको भूल भुला के हम जो है ये प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम एकाग्र होके इसका अभ्यास कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। आपके हथेलियां आपके घुटनों पे इस तरीके से रहेगी, या फिर आप चिन्ह मुद्रा में भी इस तरीके से हाथों को रख सकते हो। पीठ के रीढ़ के हड्डी को जो है आपको झुकाव इस तरीके से नहीं बनाना है, पूरा सीधा रखना है। अब धीरे से सांस भरनी है, सांस छोड़नी है। धीरे से सांस भरनी है, आंखें बंद रखिए, धीरे से सांस छोड़नी। इनहेल, एक्सेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब धीरे से आंखें को खोल लीजिए। आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है पहले से आप खुद को बेटर फील कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो। तो इसी प्रकार से जब भी आप योग का अभ्यास करोगे, योग की प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप अगर अपना काम शुरू कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस का काम शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले 2 मिनट इसके लिए दीजिए। बस डीप ब्रीदिंग आपको करना है, धीरे से इनहेल करना है, धीरे से एक्सेल करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से लेग्स को आगे रखना है, ठीक है। यहां रखने के बाद आपको एक लेग को फोल्ड करके इस तरीके से पैर के ऊपर रखना है। अगर हम दोनों पैरों को देखेंगे तो इस तरीके से लगेगा कि ये 4 का आंकड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें रखना है। देन आपको सांस लेनी है। जब आप सांस छोड़ते हुए जाओगे तो आपको धीरे धीरे जो है पैर को नीचे दबाना है, ठीक है। धीरे धीरे आराम से दबाना है, धीरे से। देन सांस लेते हुए ऊपर अगेन छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो है हमें प्रैक्टिस करनी है, आराम से ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। ओके। अगर आपको लग रहा है कि जब हम पैर ऊपर लेते हैं एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस समय ध्यान रखिए कि उस समय जो है आपको एक्सेल करना है, ठीक है। इस समय आप एक्सेल कीजिए, और जब आप पैर को दूर करते हो, नीचे करते हो, तो आपको इनहेल यानी सांस भरनी है। एक्सेल, सांस छोड़ दीजिए, सांस भर लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस भर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि आपकी जो मूवमेंट है यहाँ हिप रीजन में जो है ज्यादा हो रही है, और इसका फायदा जो है आपको, अगर मानो आपको पद्मासन नहीं आता है, आप स्ट्रगल करते हैं पैर को रखने के लिए, तब आपको ये काम करेगा, तब आपको ये फायदा करेगा। अगर आपका सिटिंग आवर्स ज्यादा है, आप चेयर पे बैठते हो या फिर ज्यादा खड़े रहते हो, तो ये प्रैक्टिस जो है आपके हिप एरिया के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन है, अगर ये प्रैक्टिस करती है, तो उनके लिए भी ये जो है अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है।
तो इसी तरीके से जो है हमें दूसरे पैर से भी सेम तरीके से करना है। सांस छोड़नी है, सांस भरनी है, सांस छोड़नी है, सांस भरनी है, सांस छोड़नी है, सांस भरनी है। तो इस प्रकार से जो है हमें दोनों पैरों से करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ा सा पेन हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो है ये पेन वगैरह नहीं है, ये बस आपके मसल जो है इतने दिनों से स्टीफ है, वो स्टीफनेस कम हो रही है, बस ये समझ लीजिए। और धीरे धीरे जो है आप बॉडी में हल्कापन फील करोगे। ये होने के बाद ध्यान रखना है कि अगर आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस इस तरीके से, ठीक है, हमने कल एंकल रोटेशन इस प्रकार से देखा था। अब क्या करोगे आप, यही पैर इस तरीके से आप यहाँ पे रखोगे, आपकी उंगलियां जो पैरों की उंगलियों में इस तरीके से फंसा के आपको एंकल को रोटेट करना है, ठीक है। ये एंकल रोटेशन जो है इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक बार राइट टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इस प्रकार से जो है अगर मानो इस तरीके से आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप ये वाला एंकल रोटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि है बटरफ्लाई बद्ध कोणासना, जो हम डायनेमिक भी कर सकते हैं या फिर अगर आप कंफर्टेबल है तो इस प्रकार से बैठ के भी रह सकते हैं, ठीक है। डायनामिक करने के लिए आराम से करना है, आपको ज्यादा भागम दौड़ी नहीं करनी है इस आसन में। तो आपको पहले सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है। इसी प्रकार से जो है आप आराम आराम से करोगे तो यहाँ पे जो है अच्छे से प्रेशर फील होगा और ये बेटर है। देन ये आसन जो है पीसीओडी पीसीओएस के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जिन लेडीज को ये प्रॉब्लम है उनके लिए ये आसन जो है फायदेमंद जरूर रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस आसन का फायदा जो है जैसे लेडीज को है उसी प्रकार से जो है पुरुषों के लिए भी इसका फायदा बहुत है। जिनको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, जिनको लैंगिक कोई समस्या है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। जो जिनको प्रॉब्लम है सेक्सुअल एनर्जी को लेके, उनके लिए भी यह आसन फायदेमंद रहेगा। तो आपको जो है यहाँ पे लोअर बॉडी में ज्यादा मूवमेंट करनी है। तो इसका फायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो है लोअर बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हमारी लेग्स है और जैसे कि लोअर बॉडी है, पूरे लोअर बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ता है और इसकी वजह से फायदा होने लगता है। तो इस तरीके से आप आराम आराम से कर सकते हो और ज्यादा ये इस तरीके से नहीं करना है और नीचे लग के जो आवाजें आती है वो आवाज बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको उठाना है, धीरे से नीचे रखना है, बस यहाँ इस तरीके से नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बैक को अगेन ये इस तरीके से नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप सीधा रखिए पीठ के रीढ़ के हड्डी को, तभी अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा कि अगर मानो कि आप पीठ की हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी जो होती है, पीठ अगर आप हमेशा इस तरीके से रखोगे तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होगी। आपको जो है ज्यादातर गैसेस का प्रॉब्लम होगा, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आप जो खा रहे हो वो अच्छे से नहीं पच पाएगा। यही रीजन होता है अगर आप इस तरीके से बैठते हो तो। अगर आप इस तरीके से बैठोगे तो पेट को जो है आराम से स्पेस मिलेगा और वो अच्छे से अपना काम पूरा कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है ये बद्ध कोणासन या फिर जिसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं, वो भी आप इस तरीके से डायनामिकली कर सकते हो एंड रिलैक्स करना है, ठीक है। ये होने के बाद जो है अब हम करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। तो आपको सबसे पहले पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद आपको दोनों पैरों को साथ में रखना है, हाथों को थाइस के पास में, हाथ की हथेली या जमीन पे या फिर मैट पे जो होनी चाहिए। देन आपके जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं पैरों की, वो आपकी तरफ होनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं, इस तरीके से। तो आप देख सकोगे कि अगर आपकी उंगलियां जो है पैरों की आपकी तरफ करते तो आपके काफ के मसल में जो है स्ट्रेच आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आराम से करना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे राइट लेग को जो है पहले धीरे धीरे लिफ्ट करना है इस तरीके से। अगर मानो आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो यहीं पे रहिए, अगर मानो थोड़ा नीचे है तो यहीं पे रहिए। अब अगर आप कंफर्टेबल है ज्यादा लिफ्ट करने के लिए, देन यू कैन लिफ्ट योर लेग अप अप अप। इफ यू आर कंफर्टेबल एट 90 डिग्री देन यू कैन होल्ड इट हियर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ध्यान रखिए ये आसन करते समय कि आपको लेग को मुड़ा नहीं रखना चाहिए,
इस तरीके से मोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऊपर वाला लेग सीधा रखते हो तो नीचे वाले को मोड़ना नहीं है इस तरीके से, और ये आसन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नीचे वाला लेग भी सीधा रहेगा, ऊपर वाला भी, ताकि ये जो स्ट्रेच है पूरे लेग में आ जाए, ठीक है। ध्यान रखिए, पूरे लेग में आना चाहिए ये। एंड देन जितना समय आप होल्ड कर पाओगे वहां पे होल्ड करना है, धीरे से वापस आना है एंड रिलैक्स करना है। अब सेम तरीके से दूसरा पैर जो है उसी तरीके से लिफ्ट करना है आपको। इस तरीके से मैंने लिफ्ट कर दिया। अब ध्यान रहे कि आपका जो कोर है यानी पेट जो है उसे थोड़ा संकुचित कर दीजिए, मतलब टाइट कर दीजिए थोड़ा सा। ये टाइट रहने के बाद ही आपको इसका अच्छे से फायदा होगा। और अगर आप इसको ढीला छोड़ेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, तो ये आपके बैक पे प्रेशर डालेगा और उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आपका लेग जो है सीधा रहे, पेट थोड़ा सा टाइट रहे और इस तरीके से। लेकिन ध्यान रहे कि आपके नेक मसल, शोल्डर मसल या फिर फेस इस तरीके से नहीं करना है। जो मैं फेस बना रहा हूं, ये जो टाइट वाला फेस होता है वो बिल्कुल नहीं करना है। एकदम रिलैक्स छोड़ना है फेस को और हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और इंजॉय कर दीजिए, इंजॉय कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा स्ट्रेच आपके पैर पे आ रहा है। अब धीरे धीरे से आपको रिलैक्स करना है आराम से। और कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने क्लास में देखता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, लेग को तो उठाते हैं इस तरीके से, जब छोड़ने की बारी आती है धड़ाम से, तो इस तरीके से मत छोड़िए, आपके एडी में इंजरी हो सकती है, आपको एंकल या फिर पैर में भी इंजरी हो सकती है। तो जब भी आप पैर नीचे लाओगे तो आराम से लाना है, ये किसी और का पैर नहीं है, अपना खुद का पैर है, तो धीरे से रखिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है जिसे हम पवन मुक्तासन कहेंगे, पवन मुक्तासन में भी आप अलग अलग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अर्ध पवन मुक्तासन, तो अर्ध पवन मुक्तासन जो है, जैसे हमने अभी लेग्स को लिफ्ट किया, ये जो है हलासन है लेकिन सिंगल लेग हलासन है, ठीक है। तो इसी को हम जो है डबल भी कर सकते हैं, जो कि आगे देखेंगे। अभी हम पवन मुक्तासन करते हैं विद सिंगल लेग। तो आपको राइट लेग को फोल्ड करना है। अब धीरे धीरे से आपके घुटने को, आपके थाई को, आपके पेट की तरफ और घुटने को चेस्ट की तरफ जितना हो सके आप क्लोज लेके आइए। अब क्लोज लेके आने के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से उंगलियों में उंगलियां फंसानी है और यहां से आपके घुटने से 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल नीचे आपको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको जो है पहले सांस भरनी है और सांस छोड़ते छोड़ते ज्यादा से ज्यादा पेट की तरफ जो आपका घुटना है या फिर थाई है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे रहना है। आप देख सकोगे यहाँ पे जो है आपके थाई एरिया में, आपके हिप एरिया में ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे। अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस के मसल जो है रिलैक्स रहेंगे आराम से, आपको टाइट नहीं करना है और सांस को बिल्कुल नहीं रोकना है, ठीक है। देन धीरे से रिलैक्स, हाथों को रिलीज कर दीजिए, पैर को सीधा कर दीजिए। अब सेम उसी तरीके से जो है आपको अपोजिट लेग से स्टार्ट करना है। उंगलियां इस तरीके से, देन प्रेस कर दीजिए आराम से। देन धीरे धीरे वापस आना है, रिलीज करना है और रिलैक्स करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप सिंगल लेग से जो है पवन मुक्तासन कर सकते हो। अगर मानो आप सिंगल लेग से कर रहे हो, अगर आप कंफर्टेबल है तो इस तरीके से जो है आप अपनी चीन को नी की तरफ लेके आ सकते हो इस तरीके से। जो बिगिनर है उनका थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कंफर्टेबल है तभी करना है। आपको अगर स्पॉन्डिलिसिस है, अगर आपको नेक का पेन होता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नेक को रिलैक्स रखना है, ज्यादा स्ट्रेन जो है नेक पे नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है दोनों पैरों से पवन मुक्तासन कैसे करें उस तरीके से देखेंगे। लेग्स को सीधा दोनों साथ में, लेग्स को फोल्ड करना है धीरे धीरे से। आप उठा के भी लेके आ सकते हो और जमीन को सटा के भी लेके आ सकते हो इस तरीके से। दिन यहाँ आने के बाद जो है आपको नीज को आपकी तरफ लेके आना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो टेलबोन है वो जमीन की तरफ इस तरीके से रहे, ठीक है। ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप
जो टेलबोन है आपका एरिया, ये वाला लोअर बैक एरिया नीचे होना चाहिए, ज्यादा उठाओ नहीं। यहां आने के बाद जैसे मैंने बोला था, उंगलियों में उंगलियां, देन 4 उंगल नीचे, एंड देन आपको धीरे धीरे जो है प्रेस करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है एंड होल्ड करना है। कीप ब्रीदिंग, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। देन अगर आप कंफर्टेबल है, ये रिलीज, लेग्स को रिलैक्स कर दीजिए आराम से, ठीक है। तो दोस्तों जो दोनों लेग्स के साथ हमने हलासन के लिए बोला था, वो भी हलासन पूर्ण हलासन नहीं होता है, जैसे धीरे धीरे से लेग्स को उठाना है ये, और यहाँ पे होल्ड करना है। तो आपके काफ मसल, आपके नी के बैक साइड, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपका हिप एरिया, लोअर बैक, इस पे जो है स्ट्रेच आता है, और ये बेटर है आपके लोअर बैक पेन के लिए। जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा आसन है, जिनको नी का प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जिनको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए भी ये बेटर आसन है। अब धीरे धीरे से लेग्स को नीचे लेके आना है एंड रिलैक्स करना है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग आसनात जो है आप डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। ये दिन दूसरा है, और हमने जो आसनास देखे हैं वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली आसनास है, बहुत शुरुआती के आसन है ये, और ये आप आराम से कर सकते हो। एक नेक्स्ट आसन में बस लास्ट एक आसन बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा दिन के डेली रूटीन के आपके फिटनेस जर्नी के लिए। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से लेट जाना है, लेग्स को सीधा करना है, देन एक लेग को फोल्ड करना है इस तरीके से, देन ये फोल्ड किया, देन ये सीधा किया, ये फोल्ड करना, देन ये फोल्ड, ये सीधा, इस तरीके से जो है आपको साइकिल चलानी है, ये इस तरीके से। पैर को नीचे नहीं रखना है, कोशिश कीजिए ये हवा में रहे और आपके पेट के मसल जो है टाइट रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमने आज कुछ आसनास देखे हैं, जो कि दिन दूसरा, वीडियो दूसरा इस सीरीज में। तो इस प्रकार से जो है हम और भी कल आसनास देखने वाले हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, हम आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ और के साथ, कुछ और फिटनेस टिप्स के साथ। धन्यवाद।